दोस्तों कैसे हैं आप सभी। वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीआई के पार्ट 4 में हम फिर से एक बार आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पेट के लिए और एसएससी और यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य पर खर्च कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। डेटा दिया हुआ है, ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि स्वास्थ्य पर खर्च कितना है, कुल खर्च कितना है। तो स्वास्थ्य पर खर्च आपका 54% दिया हुआ है, ठीक है। कुल खर्च का कितना प्रतिशत है, अब यहाँ पे कुल नहीं दिया हुआ है, जो दिया है वो अंश में है, तो उसका कुल जो है अंश में कितना होगा 360%। अगर प्रतिशत में दिया है तो उसका टोटल 100% होगा, अगर यहाँ डिग्री में दिया है तो उसका टोटल 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कह रहा है, बस इतना पूछ रहा है कि स्वास्थ्य पर खर्च कुल खर्च का कितना प्रतिशत है, बस और कुछ नहीं पूछ रहा। तो स्वास्थ्य पर जो खर्च है वो कुल खर्च का, तो कुल खर्च कितना है 360 डिग्री टोटल, ठीक है। क्योंकि कभी भी आपको परसेंटेज निकालना है तो जो पूछ रहा है और किस पर पूछ रहा है, तो 54% जो है स्वास्थ्य पे खर्च है और कितने का 360 का पूछ रहा है, टोटल का पूछ रहा है। तो टोटल डिग्री में 360 ही होगा, अपान में 360, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं। इसे हमको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। 9 से काट दीजिए, 9 छक 54, 9 चौके 36, 0, ठीक है। अब ये सीधा 60/4, 15 जो है आपका 15 आपका आ गया, 15% आंसर आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी उसी तरह का है, थोड़ा सा अलग है। इसमें कह रहा है, यदि सरकार ने पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, ठीक है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च हुए। अब देखिए यहाँ पे जो फैक्ट हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। जो पूरे साल में सरकार ने खर्च किए वो हैं 1 लाख करोड़, ठीक है। दूसरा पूछ क्या रहा है, स्वास्थ्य पे जो खर्च हुआ और शिक्षा पे जो खर्च हुआ है उसका टोटल रुपया पूछ रहा है। टोटल खर्च उसने पहले दे दिया कि 1 लाख करोड़ खर्च हुआ साल भर में। अब वो पूछ रहा है कि स्वास्थ्य पे कितना खर्च हुआ और शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, दोनों का टोटल बताओ। तो आप स्वास्थ्य पर देखिए कितना खर्च हुआ। स्वास्थ्य पे आपका 54 डिग्री खर्च हुआ, प्लस फिर आपका शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, 10% खर्च हुआ। अब इन दोनों को बस टोटल कर देना है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों जो है यूनिट अलग है, एक डिग्री में है, एक प्रतिशत में है। तो या तो आप अंश वाले को प्रतिशत में बदल लीजिए या तो प्रतिशत वाले को अंश में बदल लीजिए, आंसर दोनों से आ जाएगा, ठीक है। अब 54 डिग्री को अगर हम प्रतिशत में बदलें, अभी ठीक इसके पहले वाले सवाल में हमने 54 डिग्री को प्रतिशत में बदला था तो कितना आया था, 15% आया था। 15 और 10 कितना हो गया, 25% आ गया। और 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, चौथाई हिस्सा जो है आपका स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे टोटल मिला के खर्च हो रहा है। तो 1 लाख करोड़ खर्च हो रहा है तो इसका चौथाई कितना हुआ, 25,000, ठीक है। 4 से भाग दे दीजिए, 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप ऐसा भी लगा सकते थे, आप इस डिग्री को डिग्री में ही रखते, 10% को आप चेंज कर सकते थे। तब आप क्या करते, 360 को 10% से गुणा कर देते, 360 को 10% से गुणा कर देते। जब गुणा करते जो भी आता 54 में जोड़ के मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। हम इसको दूसरी तरह लगाते हैं, 54 डिग्री को हम डिग्री में ही रखते हैं, जो आपका 10% दिया है इसको हम डिग्री में करते हैं। 54 डिग्री प्लस अब ये 10% टोटल का कितना है, टोटल आपका 360 है, तो 360 गुणे 10/100 तो कितना आ गया, 36 आ गया। और 54 36 कितना हो गया, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आपका आ गया टोटल, और टोटल है कितना 360। तो 90 डिग्री जो है 360 का कौन सा पार्ट है, चौथाई पार्ट है, मतलब 1/4, ठीक है। 1/4 जो है खर्च हो रहा है, उसमें भी 1/4 आया था, 25% आया था, तो आपका 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अगला सवाल है, यदि गांव की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 12,160 है तो गांव एस की आबादी कितना होगी। अब हम चार्ट को देखते हैं, चार्ट में क्या दिया गया है। ये चार्ट जो है आपका, जो ये पाई है, इसमें आप देख रहे हैं ये गांव हैं, पी नहीं है,
इसमें ZYXVTSR ये सब गांव हैं, ये विलेज हैं, इनका प्रतिशत दिया गया है। मतलब टोटल आबादी हमें नहीं पता, टोटल आबादी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अलग अलग गांव में कितने प्रतिशत आबादी है टोटल की। ठीक है, अब फिर इधर जो है आपका जो इधर डेटा दिया गया है, इसमें विलेज है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत दिया हुआ है। दो चीज़ें क्लियर हैं। वृत्त वाले में आपका गांव की कुल जनसंख्या का जितना प्रतिशत, मतलब उस गांव में जितने लोग रहते हैं वो प्रतिशत में दिया गया है, और टेबल में गांव है और उसके सामने उन लोगों का प्रतिशत है जो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, बस क्लियर हुआ। 2009 के आंकड़े हैं ये। अब हम आते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। प्रश्न में कह रहा है गरीबी गांव X, एक फैक्ट ये हो गया, गांव X में गरीबी रेखा से नीचे, दूसरा फैक्ट ये हो गया गांव X गरीबी रेखा से नीचे। तो हम सेकंड वाले चार्ट में आएंगे तो गांव X गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है, इसलिए सेकंड कॉलम में आएंगे। जो आबादी है 12160 है, गांव X की आबादी 12160 दे रखी है गरीबी रेखा से नीचे। गांव X में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनकी संख्या 12160 दे रखी है, और इस टेबल में जो है प्रतिशत दे रखा है, गांव X में 38% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो मतलब 38% जो है बराबर होगा 12160 के, क्योंकि दोनों ही वैल्यू एक है। प्रश्न में जो मान दिया है वो गांव X में गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या है, लेकिन टेबल में जो है 38 वो प्रतिशत है, हैं दोनों गरीबी रेखा से नीचे वाले X गांव में। ठीक है, दोनों को जब हम बराबर कर देंगे तो 1% बराबर 12160 बटे 38। इससे क्या आएगा, इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे 19 से, 19 दूना 38 और 19 छके 114, ठीक है, 14 7 76, 19 चौके 176, 640 बटे 2 मतलब 320 जो है आपका आया। 1% बराबर 320, 1% बराबर 320। ये किसके लिए आया 1% बराबर 320? ये आया गांव X के लिए, क्योंकि X गांव X के गरीबी रेखा में नीचे जो व्यक्ति थे उनको, और गांव X में गरीबी रेखा में जो व्यक्ति थे प्रतिशत में, उनको हमने बराबर किया तब ये आया। तो ये 320 जो है 1% की वैल्यू 320, तब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा कर दीजिए। 32,000 आदमी, 32,000 व्यक्ति, टोटल 32,000 व्यक्ति, ये सब मिला के नहीं हुए, ये केवल गांव X के हुए। गांव X के टोटल आदमी 32,000 हुए। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है, गांव S की आबादी, गांव S की आबादी कितनी है, 11% है। ठीक है, और गांव X जो है, गांव X का प्रतिशत में आबादी कितना दिया हुआ है, गांव X का प्रतिशत में आबादी 16% है। मतलब 16% जो है इधर से टोटल है गांव X की आबादी, और उधर से गांव X की आबादी कितनी निकली है, 32,000। तो 16 से अगर काटेंगे तो 2000, एक रेशियो की वैल्यू 2000 आ गई। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। अब गांव S की आबादी पूछ रहा है, गांव S की आबादी कितनी है, 11%, तो 11 से गुणा कर देंगे, 22,000 आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को हम लोग फिर से देखते हैं, थोड़ा जगह कम है, घोंच पहुँच ज़्यादा हो गई है। प्रश्न में कह रहा है गांव X में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले इतने लोग हैं, और यहाँ भी दे रखा है गांव X में गरीबी रेखा से रहने वाले 38% हैं। तो 38% को हम 12,160 से 38 से जब भाग देंगे तो 1% बराबर आपका आया था कितना, 320 आया था। 1% क्योंकि 38% बराबर इतना, तो 1% बराबर इसको 38 से भाग दे देंगे तो 320 आया। जब 1% बराबर 320 तो 100% बराबर कितना होगा, 32,000। और ये 32,000 आ गई किसकी, X, गांव X की टोटल वैल्यू, गांव X की टोटल वैल्यू आ गई 32,000। और गांव X की टोटल वैल्यू परसेंटेज में कितनी थी, 16, तो 16% बराबर हो जाएगा 32,000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2,000। ठीक है, जब 1% बराबर 2000 कह लीजिए, चाहे एक रेशियो की वैल्यू 2000 कह लीजिए, तब गांव S की आबादी पूछ रहा है, तो
तो गांव एस की आबादी 11% है, 11 से आप इसको गुणा कर दीजिए, 2000 को 11 से गुणा कर देंगे तो आपका 22,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही डीआई है। और अगला सवाल देखते हैं, यदि गांव आर की आबादी 32,000 है तो गांव वाई की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है। ठीक है, तो गांव आर की आबादी कितनी है, 16% है, और गांव आर की आबादी 32,000 दे रखी है। ये गरीबी रेखा से नीचे की बात नहीं हो रही, नहीं तो दूसरे टेबल में जाते। गांव आर की टोटल आबादी 32,000 दे रखी है और गांव आर की टोटल आबादी है कितनी, 16% है। तो 16% बराबर 32,000, 1% बराबर हो जाएगा आपका 2,000। ठीक है, तो इस सर्कल वाले से हम इस रेशियो से कोई भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इतने पे छोड़ दीजिए। अब गांव वाई की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी, अब उधर टेबल में से क्वेश्चन पूछ लिया तो अब पहले आप इधर टेबल का तो निकालिए गांव वाई का। गांव वाई में कितने हैं टोटल, 15% हैं। 15% जब आप निकालेंगे तो 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30,000, 30,000 लोग हैं टोटल। ठीक है, अब आप उस टेबल में जाइए, गांव वाई में आपको पता चल गया कितने लोग हैं, गांव वाई में 30,000 लोग हैं। अब पूछ रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं गांव में, गांव वाई में। गांव वाई में जो है गरीबी रेखा से नीचे 52% लोग हैं। तो अभी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई थी, 2000 आई थी। ठीक है, 2000 को आप गुणा कर दीजिए, 1 मिनट, हाँ 30,000 आई थी। ठीक है, 30,000, एक रेशियो की वैल्यू 2000 आई थी, तो 16 से आपने गुणा किया था तो 32,000 जो है गांव आर की आबादी आ गई थी। सॉरी, ये है दोनों बराबर ही है। गांव आर की आबादी 32,000 आ गई थी। अब आपको निकालना है गांव वाई में, 1 मिनट भूल गया मैं थोड़ा सा, फिर से देखते हैं इस सवाल को। गांव आर की आबादी 32,000 है। ठीक है, एक्स वाई थोड़ा सा लेटर में गड़बड़ी हो गई है। गांव आर की आबादी 32,000 है और गांव आर की आबादी यहाँ 16,000 है। ठीक है, तो 16% है। 16% बराबर कितना हो गया, 32,000। 1% बराबर कितना हो गया आपका, 1% बराबर 2,000 हो गया। ठीक है, अब गांव वाई की टोटल निकाल सकते हैं इस रेशियो से। गांव वाई में कितने हैं, 15%, तो 15 से गुणा कर दीजिए। गांव वाई की कितनी हो गई जनसंख्या, 30,000 हो गई। ठीक है, अब आप इधर आइए, गांव वाई में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है। हाँ ठीक है, तो अब गांव वाई में देख लीजिए कितने हैं, 52% हैं। तो इसका 52% निकाल देना है आपको। 30,000 गुणे 52/100। ठीक है, 30,000 गुणे 52/100, 0 0 0 0 कट जाएगा और 52 की 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, 15,600 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्पेस कम है, इस वजह से लेटर गांव के नाम भूलने में भूल जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही फिगर है, इसमें कह रहा है 2010 में वाई और वी गांव की आबादी 10% बढ़ जाती है। इस फैक्ट को ध्यान देना है। ये जो डेटा दिया है ये 2009 का दिया है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जब 2010 आता है तो उसमें 2000 वाई की और वी की जो आबादी है वो 10% बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, और सभी गांवों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत अपरिवर्तित रहता है। जो सामने राइट साइड में टेबल दी है वो डेटा नहीं चेंज होता है, लेफ्ट वाला जो डेटा है वो 10% बढ़ जाता है केवल वाई और वी के लिए, बाकी सब वही रहता है। चलो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यदि 2009 में गांव वी की आबादी, अब जो भी डेटा दिया हो उसी से हम जो है नस पकड़ लेंगे। 2009 में गांव वाई की आबादी कितनी थी, 32,000 थी। अब वाई को देखो, वाई परसेंटेज में कितना है, वाई परसेंटेज में आपका 15% है। वाई परसेंटेज में आपका 15% है। बस तुरंत आप 15% को 30,000 के बराबर लिखिए,
क्योंकि 2009 में गांव वाई की आबादी 30,000 है और प्रतिशत में 15 दे रखी है। तो आप ओरल निकालिए, लिख लीजिए 15% बराबर कितना हुआ 30,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 2,000। ठीक है, एक बराबर आपका 2,000 हो जाएगा। तो 100% कितना हो गया 20,000। 100 से गुणा कर दीजिए 20,000, मतलब गांव वाई की जो आबादी है वो 20,000 आ गई। गांव वाई की आबादी वो कितनी आ गई 20,000 आ गई दिए गए डेटा के अनुसार। अब प्रश्न में बोला था ऊपर कि वाई और वी की 10% बढ़ जाती है, तो इसमें 10 बढ़ा दीजिए। 20,000 में जो है 10% बढ़ा दीजिए, 110/100 से गुणा कर दीजिए, तो आपका 22,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आया 22,000। 20,000 में जब 10% आबादी बढ़ गई गांव वाई की, क्योंकि वाई का ही निकालना है, गांव वाई की आबादी जब बढ़ गई तो ये हो गई 22,000 2010 में। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है 2010 में गांव वी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है। ठीक है, गांव वी में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है 58% है। ठीक है, और गांव वी, ये वी है आपका, वी की टोटल आबादी कितनी थी 10% थी। ठीक है, कहीं कुछ मिस हुआ है, फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम फैक्ट में आते हैं। स्पेस कम है इस वजह से फैक्ट भूल जा रहे हैं। इसमें आपका दे रखा है, क्या दे रखा है वाई की आबादी दे रखी है 30,000 और वाई की आबादी यहाँ कितनी है 15%। ठीक है, तो 15% बराबर 30,000, 1% बराबर हो जाएगा 2,000, 1% बराबर हो जाएगा 2,000। तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, तो वाई की जो है कुल आबादी कितनी आ गई, वाई की कुल आबादी कितनी आ गई 20,000। ठीक है, हाँ, तो ये आपका 2 लाख होगा। 100% से जब करेंगे तो 2 लाख होगा, मतलब टोटल आबादी 2 लाख आ जाएगी। और वी का पूछ रहा है वी, तो वी जो है 10% है, तो 2 लाख का 10% कितना आ गया 20,000। ठीक है, 10% जो है बढ़ गई तो कितना हो जाएगा 22,000। और 22,000 और ये आपका वी की गरीबी रेखा से नीचे आबादी कितनी 58%, तो 58% से इसकी गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 तरह से लगा सकते हैं। लास्ट में देखते हैं एक बार फिर से। प्रश्न में ये कह रहा है कि वाई और वी की आबादी 10% बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ गई। 2009 में जो है वाई की आबादी 30,000 है और यहाँ पर प्रतिशत में दे रखी है, तो 15% बराबर 30,000, मतलब 1% बराबर 2,000। ठीक है, अब यहाँ 100% जब निकालेंगे तो पूरी आबादी निकलेगी सबकी जोड़ के। ठीक है, तो अभी मैंने वैसे लगाया था। अब जो है यहाँ पे 1% की वैल्यू 2,000 दे रखी है, तो आपको वी का बताना है। तो वी की आबादी कितनी थी 10% थी, तो वी की आबादी हो जाएगी 10 दूना 20,000, वी की आबादी हो जाएगी 20,000। ठीक है, और इसमें 10% बढ़ जाती है, तो 10% बढ़ा दीजिए 20%, 2,000 बढ़ जाएगा, तो आपका 22,000 हो जाएगा। अब गांव वी में जो है आपके 58% हैं, तो 58/100 से गुणा कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा। जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12,760 आंसर। काफ़ी टाइम लग गया इसमें, तो इसी तरह थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पेस कम है और ये थोड़ा आपका इजी सवाल है। ठीक है, बीच में आपका आसान प्रश्न आ गया। वर्ष 2000 में दिल्ली के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या मुंबई के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब इसमें देखिए 2 लाइनें हैं, लाइन ग्राफ है आपका। ये 2 लाइन इसमें दी है। जो नीचे आपकी ब्लू लाइन है वो मुंबई वाली है और जो रेड वाली है वो दिल्ली वाली है। ठीक है, और ये जो बार दिया हुआ है
ये बच्चों की संख्या का है, और नीचे जो है ये ईयर दे रखा है, ठीक है। तो वर्ष 2000 में, चलिए 2000 में देखते हैं। वर्ष 2000 में दिल्ली के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, ये सब इंजीनियरिंग के ही हैं। वर्ष 2000 में दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के मतलब ये रेड वाली लाइन देखिए, वर्ष 2000 में दिल्ली के कितने हैं, 150 हैं। दिल्ली के विश्वविद्यालयों की संख्या मुंबई के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या से, तो वर्ष 2000 में ही आपको देखना है मुंबई वाले, तो मुंबई वाले 50 हैं, तो 150 और 50, ठीक है। दिल्ली वाले जो हैं आपके 150 हैं और मुंबई वाले 50 हैं। ये इससे कितनी अधिक है, 100 अधिक है, और वो प्रतिशत में पूछ रहा है अधिकता, ठीक है। तो अधिक कितना है, अधिक आपका 100 है, और किससे अधिक है, किससे अधिक है आपका 50 से, ठीक है। जिस पर निकालना है प्रतिशत वो नीचे होगा, गुणे 100 कर दीजिए, 50 गुना 100 आपका 200% आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, वर्ष 2000 में, ठीक है, 2000 की बात हो रही है, दिल्ली के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों, ये लाल वाले ये दिल्ली के हैं, तो ये कितने हैं आपके 150 हैं। मुंबई के कितने हैं, 50 हैं, से कितने अधिक हैं, 150 50 से कितना अधिक है, सीधे ये हो गया। तो 150 50 से 100 अधिक है, 150 जो है 50 से 100 अधिक है, 100/50 हो जाएगा, ठीक है, और गुणे 100 कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, आपका 200% आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों का अनुपात। ये भी काफ़ी आसान है, वही DI है, केवल जोड़ना है बस आपको। सैंडविच पसंद करने वाले, सैंडविच कहाँ है, ये सैंडविच है, ठीक है। सैंडविच पसंद करने वाले, ये महिला का बार है जो ब्लू वाला है, और जो रेड वाला है, सॉरी, ब्लू वाला पुरुष का है और रेड वाला महिला का है, ठीक है। साथ ही साथ दे रखा है सैंडविच पसंद करने वाले 1500, तो महिलाएं हैं 1280, ठीक है, इस तरह दे रखा है। तो सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सैंडविच पसंद करने वाले कितने हैं, 1500, प्लस महिलाएं, ये सैंडविच पसंद करने वाले 1500 और 1280 दोनों जोड़ दीजिए, पुरुष और महिला का, तब टोटल आएगा कि सैंडविच कितने लोग पसंद करते हैं, ठीक है। दोनों को जब आप जोड़ देंगे और इससे फिर आपको रेशियो निकालना है हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों का। तो हॉट डॉग पसंद करने वाले 1008 पुरुष हैं, और प्लस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 252 है शायद, 252 है, ठीक है। अब ऊपर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2780, और नीचे वाला जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1008 252, ये आ जाएगा आपका 1260। काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 139/63, चौथा ऑप्शन सही है, केवल जोड़ना था बस, रेशियो आपका निकल आता। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना कम है। बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना कम है। तो महिलाओं की कमी पूछ रहा है कि महिलाओं का प्रतिशत कितना कम है, तो आप महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 2100 है, और पुरुषों का कितना है, 4200 है बर्गर में। तो 2100 4200 से कितना कम है, 4200 में 2100 घटा दीजिए, 2100 ही आएगा, ठीक है। और नीचे आपका आ जाएगा 4200 गुणे 100, काट दीजिए, 0 0 0 0 कट जाएगा, 2 आएगा, 50% आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इन DIयों का, हाँ एक क्वेश्चन और है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले, इसमें भी बड़ा कैलकुलेशन है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या और महिलाओं की औसत संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो इसमें जो है सारे पुरुषों को जोड़ लेना है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुष हैं आपका 1500 प्लस 4200
ठीक है, ये सब आप जोड़ लीजिए। और आपका 2205, उसके बाद 1008 और ये आपका 1512, ये सब जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल आएगा पुरुषों का। उसके बाद 1280 प्लस ये 2100, उसके बाद ये, ठीक है, महिलाओं का जितना भी है 66 15, ये महिलाओं का। और फिर यहाँ पे है कोई डेटा, मतलब जो ब्लू वाले डेटा दिए हैं इन सबको जोड़ के, ये 5 डेटा हैं तो सबको जोड़ के बटे 5, ये औसत आ जाएगा पुरुषों का। और फिर जो रेड वाले हैं इनको जोड़ के बटे 5 कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वो महिलाओं का। बस उन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 670 आपका आंसर आना चाहिए। आज के अंक में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, फिर से हम DI के अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को आप रिवीजन कीजिएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, UPSI में आए हैं, ठीक है, UPSSC में आए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसी मेथड के देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिन्हें आपको लगाना होगा। और DI को देखते हुए हमें डरना नहीं होगा, बल्कि फैक्ट पे ध्यान देना होगा। हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।